जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, मैं टूटा हूँ, मुझे बस तेरी ही आस है। मैं टूटा हूँ, मुझे बस तेरी ही आस है। ये दुनिया कहती है तू हार जाएगा, ये दुनिया कहती है तू हार जाएगा। अब इन्हें कैसे बताऊँ मेरा कृष्णा मेरे साथ है। अब इन्हें कैसे बताऊँ मेरा कृष्णा मेरे साथ है। तेरे नाम से ही मेरे जिंदगी का सफर जारी है, तेरे नाम से ही मेरे जिंदगी का सफर जारी है। गलत राह पर ना जाऊँ कान्हा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। गलत राह पर ना जाऊँ कान्हा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जो कोई अपनी जिम्मेदारी भगवान कृष्ण पे सौंप देता है, उसकी जिंदगी खुद भगवान कृष्ण ही संवार लेता है। इस बात पे अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का संदेश भी सुन लेना, क्योंकि आज का संदेश भी आपको एक नई राह दिखाएगा। जिनकी जिंदगी अंधेरे में चल रही है, उनको एक रोशनी दिखा के जाएगा। बस जरूरत होती है विश्वास की और भगवान कृष्ण का नाम जपने की। तो दोस्तों, चलिए आज का संदेश क्या है ये जानते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे दूसरे के पास कितना है ये देखने के चक्कर में तू भूल जाता है कि मैंने तुझे भी बहुत कुछ दिया है। अरे कैसा कलयुग है ये, कैसा कलयुग है ये। आज हर कोई खुद के परेशानी से कम और दूसरों के सुख से दुखी होता है। आजकल हर कोई खुद के परेशानी से कम दूसरों के सुख से दुखी होता है। अरे यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें, ना रिश्ते और ना ही तेरी ये जिंदगी। फिर भी जिंदगी जीने के लिए तू कोशिश करता है, लेकिन कोशिश करते करते तू जिंदगी जीना ही भूल जाता है। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछ, ना ही किसी फकीर से पूछ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछ, ना किसी फकीर से पूछ। बस कुछ देर आंखों को बंद कर और अपने ज़मीर से पूछ। फिर तुझे समझ में आएगा कि किस बात का अहंकार है तुझे, जो अंत में तेरे प्राणों को भी नहीं बचा पाएगा। किस तन पर तू अहंकार करता है, जो अंत में तेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठाएगा। किस सांसों का एतबार है तुझे, जो अंत में तेरा साथ छोड़ जाएगी। किस सांसों का एतबार है तुझे, जो अंत में तेरा साथ छोड़ जाएगी। अरे किस रिश्तों का तू अभिमान करता है, किस रिश्तों का तू अभिमान करता है, जो रिश्ते शमशान पहुंचकर सारे टूट जाएंगे। शमशान पहुंचकर सारे टूट जाएंगे। हाँ, याद कर ले अभी तू कि क्यों ना यहाँ तू तेरे नेक कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर ले। बस वही तो है जो तेरे साथ चलेगी, जो तेरे साथ रहेगी, यहाँ भी और आगे भी। जहाँ भी तू जाएगा वहाँ तेरे कर्मों की पूंजी तेरे साथ ही चलेगी। हिसाब रखना है तो कर्मों का ही रख। अरे हिसाब तो कर्म का ही होता है, धर्म का नहीं। हिसाब तो कर्म का ही होता है, धर्म का नहीं। अरे इससे बुरा और क्या हो सकता है कि मन तेरा है और तेरे ही बस में नहीं। इस दुनिया में अगर लेने लायक कुछ है ना, तो वो है किसी का दुख। इस दुनिया में अगर कुछ देने लायक है तो वो है दूसरों को प्रेम। इस दुनिया में अगर कुछ भूलने लायक है तो वो है अपनों की गलती। इस दुनिया में कुछ याद रखने लायक है तो वो है दूसरों ने किया हुआ तुझ पे एहसान। देख, इतनी भी बातें अगर तू सीख जाता है तो जीना तेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। देख, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। लेकिन दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से भी महंगा घी होता है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है और वो है सफेद।
इसका अर्थ क्या है पता है? अरे इसका अर्थ है बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता उसका मूल्य हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी कम नहीं होता। इसीलिए तू बस कर्म और तेरे ईश्वर को याद कर, तू बस अच्छे कर्म और तेरे ईश्वर को याद कर, भक्ति कर उस कृष्ण की और भरोसा रख तेरे इस कृष्ण पर। और भरोसा रखना है तेरे इस कृष्ण पर तो ऐसा रख कि संकट तुझ पे आए और चिंता तेरा ये कान्हा करे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और आगे जो भी होगा तेरे जिंदगी में वो अच्छा ही होगा। ऐसा सोच के चलेगा तो तू कभी दुखी नहीं होगा। अरे तेरा क्या गया जो तू रोता है? तू क्या लाया था जो तूने खोया है? तूने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तूने तो जो लिया यहीं से लिया ना, जो दिया वो यहीं पे ही दिया ना। आज तेरा है वो कल किसी और का था और परसों फिर किसी और का हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अरे खुद का दुख और दूसरों का सुख, ये दोनों चीज़ों की गिनती करना अगर तू छोड़ देगा ना तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी और जिंदगी जीने का तरीका भी तुझे समझ में आएगा। एक बात समझ ले, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही तेरी है। वो तो तू है कि जो तेरे आंखों पर हाथ रख के चलता है और फिर कहता है और रोता है कि कितना अंधकार है। अरे अंधकार इस ब्रह्मांड में नहीं, तूने ही अपने आंखों पर हाथ रखे हैं, ये तू भूल जाता है। अरे विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ तू खुद को मजबूत बनाने के लिए ही आता है। बस दिल कुछ कहता है तेरा और दिमाग कुछ और ही करवाता है तुझसे। दिल और दिमाग के टकराव में तेरे दिल की सुन और तेरे कृष्णा को याद कर। हर एक खुशी तेरे पास आएगी और हर एक सुख तेरे कदम चूमेगे। बस तुझे भरोसा रखना है तेरे इस कृष्णा पर और उसी के साथ तेरे कर्मों पर। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जो दिल से नेक होता है, जिसका इरादा सच्चा होता है, उसके साथ तो ये कृष्ण हमेशा रहता है। और ऐसे भक्तों से एक ही बात कहता है, तो डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चली है कि सच में हमारा जो जीवन हमें मिला है वो एक ना एक दिन खत्म होने वाला है, और ये बात तो हम भी जानते हैं। फिर भी पता नहीं हमें किस बात का अहंकार हो जाता है, पता नहीं हम जिंदगी जीने में इतने खो जाते हैं कि इस सच्चाई से ही मुंह फेर लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें इस बात का ख्याल रखना है, जिंदगी कुछ समय के लिए ही मिली है और इस समय में भी हम बस अपनी इच्छाएं पूरी करने में लग जाएंगे तो हमारे ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए जितनी ज़िंदगी मिली है उतने ज़िंदगी में हमें अच्छे कर्म भी करने हैं और भगवान कृष्ण का नाम भी जपना है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।